प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दैनिक करंट अफेयर्स यह प्रस्तुति आपको 8 जुलाई 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रदान करती है, जिसे विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, विस्तृत उत्तर, अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, तथ्य, संबंधित देश, राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। हमारा लक्ष्य आपको नवीनतम घटनाओं से अपडेट रखना है और आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करना है। प्रत्येक अनुभाग को आपकी समझ को बढ़ाने और जानकारी को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में मदद करने के लिए संरचित किया गया है। करंट अफेयर्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रश्न नंबर 1, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्राज़ील। ब्रिक्स के सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में पहले ब्रिक्स था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। ब्राज़ील ने 2025 में अध्यक्षता की। थीम इंक्लूजिंग द मल्टीप्लिकेनिज्म द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए समावेशी बहुपक्षवाद। विस्तृत व्याख्या 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया है, जिसमें सदस्य देशों के बीच वैश्विक आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और सहयोग पर गहन चर्चा हुई है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजना और सदस्य देशों के बीच आर्थिक व रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। संबंधित देश ब्राज़ील, यहाँ की राजधानी ब्रासिलिया, राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, मुद्रा ब्राज़ीलियन रियाल। राष्ट्रीय दिवस 7 दिसंबर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीआई टैग केसासा, ब्राज़ील की पारंपरिक गन्ना आधारित शराब। अगला प्रश्न है, आईसीसी का नया सीईओ। आईसीसी ने हाल ही में अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल जौहरी, ऑप्शन बी संजोग गुप्ता, ऑप्शन सी जॉब अलार्डिस, ऑप्शन डी अजय जडेजा। उसका सही उत्तर ऑप्शन बी संजोग गुप्ता। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट। पूर्व सीईओ जॉब अलार्डिस अंतरिम रूप से। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी। भारत आईसीसी का संस्थापक सदस्य है, जिसने वैश्विक क्रिकेट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विस्तृत विवरण। संजोग गुप्ता, जो पहले स्टार इंडिया में स्पोर्ट्स कंटेंट के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे और खेल मीडिया उद्योग में व्यापक अनुभव रखते हैं, को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति क्रिकेट के वैश्विक विकास और रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग वार्कले, न्यूजीलैंड से। महत्वपूर्ण टूर्नामेंट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। मुद्रा यूएई दिरहम। अगला प्रश्न है, ओसीआई कार्ड की घोषणा। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में प्रवासी भारतीयों की छठी पीढ़ी के लिए ओसीआई कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन डी गुयाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी त्रिनिदाद और टोबैगो। पहली बार भारतीय मजदूर 1838 में ब्रिटिश उपनिवेशों में गन्ने के बागानों में काम करने के लिए त्रिनिदाद पहुंचे थे। ओसीआई कार्ड धारकों को जीवन भर वीज़ा मुक्त भारत यात्रा मिलती है और वे भारत में कई आर्थिक वित्तीय और शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। त्रिनिदाद की लगभग 40% जनसंख्या भारतीय मूल की है, जो इस देश की समृद्ध बहुसांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। विस्तृत व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की है। यह पहल भारत और त्रिनिदाद के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करेगी। साथ ही इन व्यक्तियों को भारत में कई विशेष अधिकार प्रदान करेगी, जिसमें वीज़ा मुक्त यात्रा और आर्थिक गतिविधियों की भागीदारी शामिल होगी। संबंधित देश त्रिनिदाद और टोबैगो। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। प्रधानमंत्री कीथ रोवली। मुद्रा ट्रिनिडाड और टोबैगो डॉलर। राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीआई टैग। भारत में आयातित जीआई उत्पादकों जैसे दार्जिलिंग चाय, बासमती चावल, मसाले त्रिनिदाद में पारंपरिक रूप से अधिक मांग है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ ऊर्जा निवेश ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने एशियाई विकास बैंक ADB के नेतृत्व में भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने हेतु
कितने बिलियंस डॉलर की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 200 मिलियन डॉलर। GCF की स्थापना 2010 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के वित्तीय तंत्र के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटाने और कम उत्सर्जन वाले विकास पथों को बढ़ावा देने में सहायता करना। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना, जिसके लिए स्वच्छ ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। ADB एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका लक्ष्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करना है। राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुद्रा भारतीय रुपया, राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 2 अक्टूबर, गांधी जयंती को मनाया जाता है। GI टैग बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग चाय, कश्मीरी केसर एंड तिरुपति लड्डू। अगला प्रश्न है, भारी बारिश से प्रभावित राज्य। 8 जुलाई 2025 को किस भारतीय राज्य में भारी बारिश के कारण कम से कम 78 लोगों की मौत हुई है और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य हर मानसून में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होता है और इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण मुख्य प्रभावित जिले मंडी, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और चंबा, जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF और NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें राहत और बचाव कार्य में सक्रिय रूप से जुटी हुई है, फंसे हुए लोगों से निकालने और आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश और उसके परिणाम स्वरूप हुए भूस्खलन में अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 78 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, बचाव कार्य जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बाढ़ और भूस्खलन के हाई अलर्ट जारी किया गया ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। हिमाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी शिमला ग्रीष्मकालीन एंड धर्मशाला शीतकालीन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुद्रा भारतीय रुपया, GI टैग चंबा रुमाल, कागड़ा पेंटिंग्स, किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल, हिमाचली काला जीरा। राष्ट्रीय पर्व हिमाचल स्थापना दिवस 15 अप्रैल को 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन का जश्न के रूप में बनाया जाता है। आज के करंट अफेयर का सारांश है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है, जिसमें वैश्विक आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई है। 200 M स्वच्छ ऊर्जा निवेश। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए GCF और ADB द्वारा 200 बिलियन डॉलर की सहायता स्वीकृत की गई है। OCI कार्ड, त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी को OCI कार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। मुख्य बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की बढ़ती भूमिका को उजागर किया है। जलवायु कार्रवाई, भारत में स्वच्छ ऊर्जा में बड़े निवेश से जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रवासी भारतीय OCI कार्ड की घोषणा भारत और उसके प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करती है। हिमाचल प्रदेश की घटना प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारों की आवश्यकता पर जोर देती है। छात्रों के लिए महत्व है कि करंट अफेयर न केवल सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सिविल सेवा, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर्थिक विकास, सरकारी योजनाएं, भूगोल से संबंधित प्रश्न अक्सर ऐसे विषयों से बनाए जाते हैं। विस्तृत विवरण और अतिरिक्त तथ्यों पर ध्यान देने आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। अगले कदम की ओर चलते हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको 8 जुलाई 2025 के करंट अफेयर की गहन समझ प्रदान की होगी। आगे क्या करें? नियमित पुनरीक्षण, इस सामग्री को नियमित रूप से दोहराएं ताकि जानकारी आपकी स्मृति में बनी रहे। दिए गए प्रारूप में अधिक से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करें, समाचारों का पालन करें, दैनिक समाचार पत्रों, विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों से अपडेट रहें, महत्वपूर्ण विषयों पर और अधिक शोध करें और नोट्स बनाएं।